उत्तर प्रदेश जीके में हम आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के मेले महोत्सव तथा उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, चलिए हम जो जहाँ पर ट्रिक लगेगी वहाँ पर हम ट्रिक से भी आपको याद कराएंगे। तो पढ़ेंगे हम लोग क्या कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में हम बात करते हैं पहले नौटंकी की। नौटंकी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका देखो, इसमें याद क्या करना है, इसकी जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई, हाथरस। देखो इधर हाथ से देखो महिला इशारा करते, फोटो देखो है। तो नौटंकी में हाथ, तो हाथरस से उत्पत्ति हुई नौटंकी की। ब्रज क्षेत्र, अच्छा ब्रज क्षेत्र कौन सा हो गया, मथुरा वाला क्षेत्र, मथुरा। अब मथुरा से रिलेटेड याद करेंगे, जैसे चरकुला में लिखा चर मतलब चार। अब चार मतलब महिलाएं क्या करती हैं, अपने सिर पर बहुस्त्री ढांचे को रखकर नृत्य करती हैं। मतलब 108 दीपक, देखो यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 108। 108 दीपक रख के देखो डांस कर रही हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, चरकुला नृत्य। और कहाँ होता है, ब्रज क्षेत्र में, ब्रज चरकुला। अगला रासलीला, रास मतलब कृष्ण से संबंधित है। तो भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच जो दिव्य प्रेम है उसके लिए नृत्य होता है। रासलीला मतलब आ गया किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से। और श्री कृष्ण कहाँ, ब्रज क्षेत्र में। अगला आता है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य में क्या होता है, श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, नर्तक मोर के पंखों से बने विशेष परिधान पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण राधा को खुश करने के लिए मोर रूप धारण करते थे। तो ये होता मयूर नृत्य। मयूर मतलब कृष्ण से संबंधित हो, कृष्ण जी मतलब ब्रज क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। आप आगे पढ़ते हैं हम झूला नृत्य। झूला नृत्य की बात करते हैं। तो झूला नृत्य की बात करते हैं। तो झूला नृत्य कब होता है, सावन में। देखो कैसे याद करेंगे, सावन के झूलों ने ऐसा झुलाया मैं परदेसी घर वापस आया। मतलब सावन के झूले, सावन के झूला नृत्य कब होता है, सावन में। तो मंदिरों में क्या होता है, ये झूले डाले जाते हैं, महिला और पुरुष गीतों पर झूलते हुए नृत्य करते हैं। तो ये तो याद हो जाएगा। अगला है घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य क्या होता है, महिलाएं सर पर कई घड़े रखकर डांस करती हैं। महिला आ गई, ठीक। तो ब्रज क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र होगा, ब्रज क्षेत्र। आगे आ जाओ कीर्तन। कीर्तन में क्या होता है, ईश्वर या देवताओं को स्तुति हो। गाँव में कीर्तन होती है ना, तो ईश्वर के नाम गुणों और लीलाओं का संगीत में गुणगान होता है। ये भी हो गया। अब आ जाओ बुंदेलखंड। देखो बुंदेलखंड में जो कौन कौन से होते हैं, ख्याल। अब ख्याल कब रखा जाएगा, कहते हैं ना तुम्हारे पुत्र हुआ और मतलब क्या हुआ, न्योता व्योता किया लेकिन हमको बुलाया नहीं, ख्याल नहीं किया। तो पुत्र के जन्म की खुशी पर किया जाता है। ऐसे याद करने का तरीका बता दिया। ख्याल कब करेंगे, जब पुत्र का जन्म होगा। कलाकार क्या करते हैं, सिर पर रंगीन कागजों और बांसों से बना एक मंदिर नुमा ढांचा रखकर डांस करते हैं। तो याद रखना, ख्याल में क्या होता है, मंदिर नुमा ढांचा रखकर ये डांस किया जाता है। कब होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुत्र के जन्म के खुशी पर। अगला आता है राई नृत्य। राई, देखो राई मतलब ये हो गया सरसों, ठीक। तो बुंदेलखंड का अत्यंत लोकप्रिय आकर्षक नृत्य। इसमें होता क्या है, महिलाओं द्वारा राई मतलब सरसों के दाने से लिया गया है। जैसे सरसों का दाना गिरता है तो क्या होता है, तेज घूमा करता है। तो वैसे तेज घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। तो क्वेश्चन तक, कौन से नृत्य में महिलाएं घूम घूम के तेज नृत्य करती हैं, तो बताते हैं राई नृत्य। ये कब होता है, विवाह के समय भी हो सकता है, अच्छी फसल या राजाओं की युद्ध में जीत के जश्न के मौके पर किया जाता है राई नृत्य। क्लियर है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी ये बुंदेलखंड के चलते हैं, मतलब खंड जिसमें हो जाए। जैसे खंड क्या होता है, राई से खंड हो गया, ख्याल में खंड हो गया ना। अब पाई डंडा, डंडा मतलब खंड, ऐसे याद कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए अगला है पाई डंडा। पाई डंडा में क्या होता है, यह नृत्य वीरता और शौर्य का प्रतीक। देखो डंडा, अब डंडा है मतलब शौर्य या वीरता का प्रतीक है। ये कब होता है, दिवाली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर अहीर मतलब यादव समुदाय द्वारा पाई डंडा, डंडा
तो ऐसे याद कर, डंडा तो हार जाते, अहीर, हार मिलेगा हार, अहीर दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इसकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण के जीवन से मानी जाती है, कृष्ण के जीवन पर मानी जाती है। अगला है धुरिया। अब धुरिया देखो, बुंदेल, धुरिया, इसमें क्या हो जाता है, धुरिया कौन, किसके बाद धुरी रहती है, धुरी मतलब कुम्हार, प्रजापति। तो कुम्हार जो जाति होती है उसके कुम्हार समुदाय द्वारा किया जाता है। पुरुष व महिलाओं के वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। धुरिया में क्या होता है कि कुम्हार जाति के लोग करते हैं और इसमें जो है पुरुष जो होते हैं महिलाओं के वेश धारण करके, महिलाओं वाले कपड़े पहन के डांस करते हैं। अगला है कनारा। कनारा यह होता है धोबी समुदाय द्वारा, कनारा, ठीक। अच्छा, पढ़ोगे साड़ी का किनारा, हम लोग बनाते थे साड़ी का किनारा, साड़ी अब धोबी, कनारा, साड़ी का किनारा मतलब धोबी, कनारा, ठीक। विवाह के समय किया जाता है। अगला बधाई। अच्छा, बधाई कब देंगे, बधाई जब कोई खुशी होगी, जैसे जन्म होगा, विवाह होगा, इसमें बधाई होते हैं और शीतला देवी को धन्यवाद देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बधाई नृत्य में किसको धन्यवाद दिया जाता है, शीतला देवी को धन्यवाद दिया जाता है। क्लियर है। चलिए हम आगे बात करते हैं। बधाई हो गया घोड़ा। घोड़ा में होता है नर्तक, है ना, लकड़ी के बने घोड़े के ढांचे को अपने चारों ओर, है, जैसे क्या बोलते हैं, लिल्ली घोड़ी, ऐसे बोलते हैं ना गाँव में, लिल्ली घोड़ी। तो घोड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य, तो घोड़ा नृत्य में क्या होता है, लकड़ी के जो घोड़े बना बना के डांस करते हैं। अब आ जाओ अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र आ जाओ, अयोध्या की तरफ, लखनऊ की तरफ आ जाओ, कौन कौन से डांस होते हैं। तो पहला है ढेड़िया। ढेड़िया, अब जैसे ही पता चला लोगों को कि राम जी 14 वर्ष बाद वनवास से वापस आ रहे हैं, तो लोग क्या हो गए ना, ढिड़िया आ गए। ढिड़िया आ गए, कैसे हो गए, ढिड़िया आ गए, ऐसे याद कर लो, ढिड़िया आ गए। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे तो दशहरे और दीपावली हैं, तो ढिड़िया आ गए। कैसे, ढिड़िया कैसे आ गए, कौन कौन सा, ढे मतलब दशहरा, ढे मतलब दीपावली, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला होता है कौन सा है, जोगिनी। तो मैं जोगिनी, जोगिनी हो गई ना। तो क्या कहता है, राम नवमी के अवसर पर पुरुष जो है महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के वेश में नृत्य करते हैं। तो याद करना, जोगिनी कब, राम नवमी के अवसर पर। अगला है कलाबाजी। देखो कलाबाजी, कलाबाजी का अन्य नाम है कच्ची घोड़ी। कलाबाजी मतलब कच्ची घोड़ी, ये शादी विवाह के अवसरों पर किया जाता है। नर्तक क्या करता है, बांस और रंगीन कागजों या घोड़ी को कमर पर बांध कर किया जाता है, ठीक। जैसे अभी हमने वैसे बताया, क्या एक अभी हमने बताया नहीं था इससे पहले, अभी हमने बताया था इससे पहले, एक सेकेंड, कौन सा बताया था हमने, घोड़ा नृत्य, सेम वैसे ये भी है कलाबाजी। लेकिन कलाबाजी जो होता है ऐसे याद करना है हम लोग, ऐसे याद करो कलाबाजी, ठीक। कला कहाँ, अवध के क्षेत्र में। आप पूर्वांचल में आ जाओ, गोरखपुर साइड की तरफ आ जाओ, कौन कौन से नृत्य होते हैं। पहला होता है छोलिया। छोलिया मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है, मतलब ये कुमाऊं क्षेत्र का है मूल रूप से, तो बताना है कि उत्तराखंड का है, किस क्षेत्र का है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का है। क्लियर है। एक सेकेंड थोड़ा सा। फिर है पूर्वांचल में भी राजपूत समुदाय विवाह के अवसरों पर, यह एक तलवार नृत्य। छोलिया कैसा नृत्य है, एक तलवार नृत्य, छोलिया कहते हैं, छोलिया, छोलिया मतलब तलवार ने मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, ठीक। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला विदेशिया। विदेशिया तो नाम से समझ में आ रहा था, जब पुरुष क्या होते हैं विदेश जाते हैं तो उनकी जो पत्नी होती हैं वो रोती हैं, परदेश, है ना, विदेश, परदेश जाके परदेसी है, ऐसे करके। फिर है धोबिया नृत्य। देखो धोबिया, अब ये कौन सा बताया था, कहार वाला, ऐसे बताया था ना। अब यहाँ धोबिया। धोबिया पूर्वांचल का लोकप्रिय और अनूठा नृत्य धोबी समुदाय द्वारा विवाह, संतान जन्म या मांगलिक कार्यक्रमों पर किया जाता है। धोबिया नृत्य धोबी समुदाय द्वारा। कहरुआ, देखो कहरुआ मतलब कहार, कहार समुदाय द्वारा, जैसे धोबिया धोबी समझो, कहरुआ कहार समुदाय। कटघोड़वा ये पूर्वांचल के हैं। तो कैसे याद करेंगे, जब आप पूर्वांचल की तरफ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, भोजपुरी मतलब बोलने लगते हैं ना, तो क्या होता है,
वैसे जैसे छोलिया, विदेशिया, धोबिया, कहरुआ, कटघड़वा। हाँ, तो या वा ज़्यादा आते हैं, या वा। ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। फिर है कटघोड़वा। कटघोड़वा कृत्रिम घोड़ा, देखो कटघोड़वा अभी हमने बताया, एक कच्ची घोड़ी बताया, सब वैसे रिलेटेड, लेकिन तीनों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। फिर है नटवरी, पूर्वांचल में अहीर जातो। देखो अहीर के भी एक और बताया था, पाई डंडा। कौन सा बताया था? पाई डंडा, बुंदेलखंड साइड। लेकिन ये नटवरी। नटवरी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के सम्मान में नटवर रूप में, तो नटवर रूप कृष्ण जी का। अच्छा, कुछ और अन्य लोक नृत्यों की बात करते हैं, जैसे है कर्मा। कौन सा है? कर्मा। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे कर्मा, ये जो कर्मा नृत्य है, ये कौन सी जनजात द्वारा किया जाता है? खरवार जनजात द्वारा। तो कर्मा मिर्जा या सोनभद्र। ठीक, और कब होता है? फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय। ऐसे ही कहता है चौलर। देखिए चौला नृत्य है, तो चौलर तो कैसे याद करेंगे? मेरे रंग दे बसंती चौला, मतलब अच्छी फसल की कामना करने के लिए नृत्य किया जाता है। अच्छी फसल की कामना, अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना। लेकिन होते हैं मिर्जापुर सोनभद्र में, कर्मा हुए चौलर। ठीक, कर्मा खरवार जनजाति, कर खर ऐसे याद कर लेंगे ऊपर वाले ये वाले। ठीक, लेकिन अगर चौलर मेरे रंग दे बसंती चोला, और चोला किसके लिए? अच्छी फसल के लिए। क्लियर है? हुड़का। हुड़का क्या होता है? धान की कटाई के लिए। हुड़का धान रोपाई, धान की जब रोपाई होती है तो हुड़का याद कर लेना। क्या याद कर लेना? हुड़का। अब कुछ लोकगीत भी याद कर लेते हैं। ठीक, लोकगीत भी याद करते हैं। चलिए लोकगीत में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक और भगवानात्मक भावनात्मक अभिव्यक्तियों का सार है। ब्रज क्षेत्र के लोकगीत। अब ब्रज क्षेत्र मतलब मथुरा वाली साइड, फिर बता रहे मथुरा साइड रसिया गुंडों में फंस गई। अब रसिया गुंडों में फंस, मतलब होली के अवसर पर राधा और कृष्ण तो कभी पढ़ा चुके हैं। झूला कब होगा? सावन के झूलों में ऐसे झुलाया है मंदिरों में। होरी और फाग, ये भी पता है, फाग मतलब फाल्गुन के टाइम होता है। क्लियर है? लंगुरिया भी होता है, लंगूर। अब आ जाओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं, इसमें कौन कौन से पूछा जाता है? एक तो पूछा ढोला, पश्चिम में ढोला, स्वांग, गुजारी, रागिनी, लावड़, ये सब कहाँ? तो बताना है आपको कहाँ है। तो ये बताने पश्चिमी, पश्चिमी ढोला, स्वांग, गुजारी, लावड़, रागिनी। क्लियर है? अब पूर्वांचल की तरफ चलते हैं। पूर्वांचल एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिए ऐसे नॉर्मल। फिर है पूर्वांचल के लोकगीत। पूर्वांचल तो कजरी, कजरी देखो कौन सा कहाँ होता है? कजरी, कहें कजरी, कजरी मिर्जा, कजरी मिर्जा, काजर कजरा, अगर किसी का कजरा मिर्जा। और कजली महोबा। कजली कहाँ पूछा है? कजली देखो, काजल जो है, काजल को हुआ है महुआ, महोबा, महोबा, काजल को हुआ है महुआ, तो कजली याद कर लेना, महोबा। और अगर कजरी पूछा जाए, काजर, काजर कोई काजर लगा लेता है तो याद कर लेना मर्जा। और वर्षा ऋतु में, कब? वर्षा ऋतु में इम्पोर्टेंट है। अगला है बिरहा। बिरहा में क्या होता है? बिरहा, ठीक, भेड़ा याद कर लो। बिरहा में क्या होता है? सवाल जवाब होते हैं। क्या होते हैं? सवाल जवाब। ठीक, बिरहा। फिर सोहर तो पता है, सोहर होते हैं जन्म, पुत्र के जन्म भी चैती होता है, चैती चैत्र में। रोपनी जब रोपाई होती है धान की। निराई कहरुआ कहर जनजाति द्वारा, ये तो अभी तुम पढ़ाए हैं। आगे आ जाओ बुंदेलखंड। देखो बुंदेलखंड में होता है खंड खंड हो जाता है ना, बुंदेलखंड में खंड खंड हो जाते हैं। आला, आला में खंड खंड गा के कहते हैं। वीर रस से भरपूर है आला और उदल, आला और उदल। महोबा। फिर है हरदौल। हरदौल का पेपर पूछा गया तो हरदौल में है राजकुमार हरदौल की कथा है। हरदौल में क्या होता है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हरदौल में क्या है? राजकुमार हरदौल।
राजकुमार हरदौल, हरदौल की कथा है। क्लियर है? आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। पवाड़ा, पवाड़ा है वीरों की गाथा। पवाड़ा में क्या है? वीरों की गाथा। पवाड़ा, पवाड़ा में क्या है? वीरों की गाथा। पवाड़ा में हो गया वीरों की गाथा। आगे आ जाओ। अवध, अवध में क्या होता है अपने बताए तो अवध में क्या क्या होता है? अवध में एक सोहर बेटे के जन्म में नकटा, नकटा कब होता है? जब शादी वाली रात, मतलब जिस दिन बारात जाती है तो उस दिन जो दूल्हे के घर पे जो हाथ से प्रति गीत होते हैं उसके कहते हैं नकटा। नकटा, गाँव में नकटौरा बोलते हैं, नकटौरा है। संस्कार, विवाह, नामकरण, जनेऊ के समय संस्कार होते हैं। बधाई, जन्म, विवाह या त्यौहार के टाइम। तो ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हो गया है। ये वाला टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश का जो दूसरा हमने टॉपिक बताया था कि दूसरा टॉपिक या तीसरा टॉपिक मान लो, ये बताया था उत्तर प्रदेश के संगीत के घराने। संगीत के घराने। अब संगीत के घराने कैसे याद करेंगे? संगीत के घरानों में पहला है आगरा घराना। कौन सा घराना है? आगरा घराना। क्लियर है? अब आगरा घराने की हम बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आगरा, आगरा जब कहीं आग लग जाती है तो ख्याल और ध्रुपद, मतलब ख्याल करने के लिए जैसे कि तैसे भागते हैं लोग अपने पैरों से। ध्रुपद तो कौन कौन सा है? ख्याल, गायकी और ध्रुपद धमार। ये होता है क्या? आगरा घराने में। संस्थापक पूछा जाता है सुजान खान। भाई कहते हैं आग लगी तुमको पता चला? कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे सुजान, मुझे नहीं जान पड़ा। ठीक। और सुजान कौन था? अकबर के दरबारी का भी। आगरा में बताया मुगल काल, आगरा मुगल काल की राजधानी भी थी। संगीत का सबसे बड़ा भी केंद्र कौन सा होगा मुगल काल में? सबसे बड़ा केंद्र कौन सा होगा? आगरा। आगरा को रंगीला घराना कहते हैं। ठीक, रंगीला घराना भी कहते हैं। जो प्रमुख कलाकार हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने बताया था आग लगी तो कहते हैं भैया बताओ सुजान, तो क्या जान पड़ा? नहीं पता पड़ा, तो संस्थापक हो गए। कलाकार में फैयाज, कहते भाई फैयाज ना। विलायत हुसैन खान, तो कहते भाई हमको नहीं पता चला, विलायत हम कहीं विलायत हो गए मतलब, है ना। और ये फैयाज। अच्छा, लखनऊ, लखनऊ का क्या है? तो ख्याल तो रखते हैं, ठुमरी, तबला, कथक तो पता ही लखनऊ का है ना। तबला वादन भी होता है और ठुमरी भी होती है। तबला वादन ठुमरी इसमें स्पेशल होता है, तबला वादन और ठुमरी। तो इसका विकास किसने किया? जैसे आगरा घराने में पूछा जाए तो आगरा घराने मतलब मुगल काल संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन ऐसे लखनऊ घराने में पूछा जाए तो लखनऊ घराने में क्या बताएंगे? लखनऊ घराने में ये ख्याल गायकी, मतलब लखनऊ घराने में इसका विकास किसने किया? तो अवध के जो नवाब थे, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह ने विकास किया। और ख्याल गायकी के लिए किसे जानते थे? बख्शू खान को, बख्शू खान। तबला वादक में पूछा जाए लखनऊ घराने में तबला कौन? बख्शू। ठीक। आसफ हुसैन खान और मोदू खान। देखो बख्शू खान, हुसैन खान, मोदू खान। देखो खान खान वाले आ गए। लखनऊ, इतने लखनऊ खान, लखनऊ। ठीक, देखो खां खां वाले आ गए। लेकिन जब कथक वाली बात की जाए, कथक में देखो तबला में हमने बता दिया जहाँ खा खा आ जाए। ठीक। लेकिन जब कथक की बात आ जाए, कथक मतलब कथा, और कथा होती है तो महाराज करते हैं। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब आ जाएंगे। अच्छा, गायन में कौन थी? गायन में थी बेगम अख्तर। देखो खान, बेगम अख्तर गज़ल और ठुमरी के लिए फेमस है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे चलते। किराना घराना,
किराना घराना को कैसे याद करेंगे? किराना मतलब किराया। कैसे याद करेंगे? किराना मतलब किराया। अब बताओ किराना घराना क्या माने? किराया। तो इसमें भी ख्याल गाय की है, ख्याल सब में वैसे है ना। तो किराना घराना कैसे याद करेंगे? संस्थापक कौन थे? करीम खान। हमने भी बताया। तो किराए को क्या मानेंगे? किराया। किराना को मानेंगे किराया। किराया लेने गए करीम खान। करीम खान गए और वाहिद खान गए। करीम खान तो किराया लेने के लिए करीब गए। किराना करीम, किराना करीम, याद हो जाएगा। घराने का नाम इसको और क्या कहते हैं? किराना घराना कहो या शामली घराना कहो या मुजफ्फरपुर घराना कहो। इसके और भी नाम हैं। क्या क्या कहते हैं? किराना घराना कहते हैं, शामली घराना कहते हैं या मुजफ्फरपुर घराना कहते हैं। तो किराया लेने गए तो करीम किराना लेने गए। अब जैसे मान लो आप कहीं रूम में रह रहे हैं, कहीं पढ़ाई करते हैं, तो किराएदार आते हैं तो किराया लेने के लिए तो आते हैं, जोश जोश में आते हैं। भीमसेन जोशी जिनको भारत रत्न मिल चुका है, तो जोश जोश में आए आपके पास, भाई किराया दो। आपने क्या किया? दरवाज़ा कह रहे हैं ना, खटखटा रहे हैं, आप बाहर निकले या अंदर ही बैठे हैं एकदम गूंगे बने कि जिससे किराएदार को पता चले अंदर कोई है ही नहीं। तो एकदम गूंगे बन जाते हैं। और किराएदार कब आता है? एकदम सुबह सुबह आता है। प्रभा मतलब सुबह सुबह एकदम आते हैं। सुबह सुबह आते हैं जोश जोश में। तो हंगू मतलब गंगू ऐसे याद कर लेना। और हीराबाई बड़ौरकर ऐसे याद कर लेना। अब हम बात करेंगे बनारस घराने की। अब बनारस में आ जाओ। बनारस में वो ख्याल सब में, हमने बताया था ख्याल सब में है। ठीक, ख्याल सब में है ना। लेकिन इसमें भी ध्रुपद भी है, ठुमरी है, तबला है। जो स्पेशल इसमें सारंगी और शहनाई वादन है। बनारस में स्पेशल क्या है? बनारस सारंगी और शहनाई। अब बनारस को याद करेंगे। बनारस देखिए, अभी जो यूपी लेखपाल का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था, ठुमरी की रानी किसे कहते हैं? आया था, ठुमरी की रानी किसे कहते हैं? तो गिरिजा देवी को कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिजा देवी। ठुमरी इतने ठुमके लगाते गिर जाती हैं गिरिजा देवी। ठुमरी ऐसे याद करेंगे। ठुमरी की रानी आए किससे कहते हैं? तो गिर जाती हैं, इतना ठुमका लगा देते हैं। और सितारा देवी हैं कथक की नृत्यांगना सितारा, है ना। एक गाना सुनने होगा, सितारे, है ना, सितारे, ऐसे गाने सुनेंगे ना, सितारे बनारस। क्लियर है? तो बनारस का फिर से याद करो। तो इसमें क्या है? सारंगी और शहनाई स्पेशल जुड़ जाता है। गायन है गिरिजा देवी। ठीक, गिरिजा तो ठुमरी ठुमका लगाती गिर जाती हैं। और बनारस में और कौन कौन है? शहनाई कौन बजाते हैं बनारस घराने से? शहनाई बिस्मिल्लाह। देखो उन्होंने कहा शहनाई वादन है तो बिस्मिल्लाह नाम याद कर लेना। ऐसी शहनाई बनाते हैं, सब इस्माइल करते हैं बिस्मिल्लाह। इनको ही भारत रत्न मिल चुका है। तबला में किशन महाराज। देखो जितने भी महाराज हमने बताए थे वो सब कथक के थे। लेकिन अब हम कौन सा बता रहे हैं? तबला में वो भी बनारस से, तो पंडित किशन महाराज। ये बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं रामपुर घराना। रामपुर घराने में ख्याल गायकी संस्थापक उस्ताद इनायत। देखो राम की नीयत साफ थी। राम की नीयत ऐसे याद करो, राम की नीयत साफ थी। इनायत। ठीक, तो संस्थापक कौन है? इनायत हुसैन खान। देखो ऐसे याद होगा, राम की नीयत क्या थी? साफ थी, इनायत। और रामपुर घराने के थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पूछते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया ने ऐसी बांसुरी बजाई, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया ने ऐसी बांसुरी बजाई। ठीक, रामपुर इनायत हुसैन। अतरौली या जयपुर अतरौली घराना कहते हैं, अतरौली घराना। तो अतरौली घराना में संस्थापक याद करें अल्लादिया खां। देखो अतरौली या जयपुर। अतरौली को हम तो याद ऐसे करते हैं, अंतरिक्ष, अतरौली अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष में कौन है? अल्लाह। संबंध क्या है? अलीगढ़ से जो अल्लाह है तो अली। क्लियर है? यहाँ के दो लोग को याद कर लेना,
केसर बाई केरकर और मोगू बाई केरकर, तो केरकर जरूर याद करें। केरकर, केरकर कहाँ? अंतरिक्ष में तैर कर, अंतरिक्ष में तैर कर। अब लास्ट में है भिंडी बाजार। अब भिंडी को हमें लगी थी छज्जे पे, तो संस्थापक होंगे छज्जू खान। संस्थापक देखो मुरादाबाद से तो है, ठीक। तो भिंडी अब मुरादाबाद, और संस्थापक कौन है? छज्जू खान। भिंडी छज्जे पे रख दिया। अब छज्जे पे रख दिया तो देखो जब कोई उतारने गया, जब कोई उतारने गया तो जैसे लताओं पे नहीं चढ़ते हैं, लताओं पे वैसे जाके चढ़े उस पर, सांस रोक कर। सांस रोक के जिस छज्जे पे आपको चढ़ना है तो ऐसे चढ़ते तो सांस रोक के चढ़ते हैं ना, कहीं गिर ना जाए। तो लंबे समय तक गाना होता है, ठीक है। सांस रोक कर, लता मंगेशकर मतलब सांस रोक कर लंबे समय तक गाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एक और टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा एक जिला एक उत्पाद। एक जिला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत हुई 24 जनवरी 2018 से। 24 जनवरी 2018 से। लेकिन एक आता है एक जिला एक व्यंजन आता है, ODOC करके आता है। एक जिला एक व्यंजन अगर आ जाए तो वो सेम ऐसे ही 24 जनवरी 2026 है। 2026 है, क्लियर है। एक जिला एक व्यंजन पूछा जाए। चलिए हम अब जो जो ये एक जिला एक उत्पाद है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आगरा, जो इम्पोर्टेंट वो पढ़ेंगे। आगरा, आगरा में क्या है? देखो आगरा में क्या है? आग, आग से चमड़ा, चमड़ा, और चमड़ा मतलब एकदम चमकता है ना आग से। स्टोन भी चमकते हैं, मार्बल भी चमकते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। अमरोहा, 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 यहाँ पे रोह ढोलक, क्या है तो ढोलक। अमरोहा, 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 ढोलक, ऐसे याद करो। अलीगढ़, अलीगढ़ का पता है? अलीगढ़, अलीगढ़ ताला, अलीगढ़ ताला। ताला बनेगा, हार्डवेयर है, ये मेटल से बनता है किसी न किसी, ऐसे याद कर लेंगे। औरैया, औरैया बताया और लैया, और लैया, क्या लिया? घी लिया। और लिया, क्या लिया? घी लिया। फिर है आजमगढ़। आजम, देखो आजम से याद करना सिर्फ जो आदमी होता है। आदमी जब काले कपड़े पहन लेता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे याद कर लेना। तो आजमगढ़ का कैसे याद करेंगे? आजमगढ़ का काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। फिर से सुनो, आगरा में चमड़ा, क्योंकि आगरा में आगरा आग है, आग से चमकता है तो चमड़ा, पत्थर और मार्बल। अमरोहा ढोलक। अलीगढ़, अली बाबा 40 चोर, चोर आएंगे मतलब ताला, ताला, ताला हार्डवेयर है और मेटल से बनता है। औरैया, औरैया मतलब और लिया, घी लिया। आजमगढ़, जब आदमी कोई होता है तो वो काले कपड़े पहन के अच्छा लगता है। फिर है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद, क्या है? वस्त्र। देखो अम्बे जी को आप लोग क्या करते हैं? अम्बे जी के मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? वस्त्र चढ़ाते हैं, वस्त्र भेंट करते हैं। अयोध्या, अयोध्या, अब आपको ध्यान अच्छा होना चाहिए तो गुड़ खाओ। अयोध्यान, ऐसे अयोध्यान, ध्यान अच्छा रखना तो गुड़ खाओ भाई, क्लियर है। आगे है अमेठी। देखो अमेठी हो गया, प्रयागराज हो गया, यहाँ पे मूंज है, क्या है? मूंज। अमेठी और प्रयागराज में क्या है? मूंज। अमेठी और प्रयागराज में क्या है? मूंज है, क्लियर है। अब आ जाओ बंदायूं, बंदायूं। अब बंदा आयूं, अब बंदा आता है तो क्या लेके आते हैं? जरी, जर दोजी, बंदायूं। फिर बाग, अब बाग में, बागपत में बाग याद कर लो। अब बाग में क्या करेंगे? होम फर्निशिंग, ठीक, फर्नीचर याद कर लो, होम फर्निशिंग। अगला है बहराइच। बहराइच, अब बहरे से कहा कि जाओ गेहूँ कटवा लो जाके, और वो क्या तोड़ के लिया? सिर्फ डंठल, डंठल गेहूँ के डंठल, क्लियर है। अगला है बरेली। बरेली में तो पता है बांस बरेली कहते हैं, ठीक। फिर आ जाओ बलिया। बलिया कहते हैं तुम जो बिंदी लगाओ बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। बलिया बढ़िया, ऐसे जैसे हम रिलेट करें वैसे रिलेट करना। अगला है बस्ती। बस्ती, अब बस्ती में क्या है? लकड़ी कला। छोड़ो, सिरका याद करो, सिरका उत्पाद। बस्ती, बस्ती, सिरका, बस्ती, सिरका।
अगला है बलरामपुर। अब कोई बलशाली है तो वो खाद्य जो प्रसंस्करण से दाल वाल है वो ज़्यादा खाता होगा भाई। खाद्य लिखा, इधर बल लिखा, ठीक। फिर है भदोही का तो याद कर लो, कालीन या दरी। भदोही का क्या है, कालीन या दरी। क्लियर है। अगला है बांदा। अब कहते हैं बंदा। अब बंदा कौन सा पत्थर लेके आता है, सजर पत्थर। कौन सा, सजर पत्थर। बंदा कौन सा पत्थर लाता है, सजर। या बंदा सजता है तो सजर पत्थर। क्लियर है। अगला देखो बिजनौर में है काष्ठ कला मतलब लकड़ी वाली कला है बिजनौर काष्ठ कला। देखो बिजनौर के बगल में उधर सहारनपुर पड़ता है ना, सहारनपुर में भी लकड़ी की नक्काशी, कागज उद्योग है ना, तो उसके बगल में बिजनौर काष्ठ कला। अब बाराबंकी में वस्त्र उत्पाद। देखो अभी इसके पहले हमने बताया था वस्त्र उत्पाद, किसने बताया था, हमने कहा था अम्बेडकर नगर में। तो अम्बे जी को वस्त्र चढ़ाते हैं और बंदर को भी वस्त्र चढ़ाते हैं, मतलब बंकी कहते हैं, मंकी। बुलंदशहर। अब कोई बुलंदी छू रहा है, इसका मतलब सिरेमिक। उसका जो सिर है, सिरेमिक, उसका सिर जो है बहुत अच्छा काम करता है, तभी तो बुलंदी छू रहा है। आगे चलते हैं चंदौली में क्या है, जरी दर्जोजी। अभी हमने बताया था इससे पहले कि चंदौली और अभी बदायूं, ठीक। तो जब बंदा आता है, हाँ, ठीक, बस तब भी जरी लेके आता है और चंदौली, ठीक। अगला है चित्रकूट। अब लकड़ी के खिलौने। अब ऐसे देखो क्या होता है कि जैसे कोई खिलौने आते हैं तो ऐसे टूट जाते हैं, लेकिन लकड़ी के खिलौने तो नहीं टूटते, मतलब चित्रकूट। टूट याद करना, चित्रकूट। अगला याद करो देवरिया में क्या क्या है। अब देवरिया में लिखा देवरिया, ठीक। अब रिया कोई है जो कि देव की रिया है भाई, भगवान की रिया है। तो सजावट का सामान आएगा भाई इनके लिए, कढ़ाई व सिलाई के उत्पाद आएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स आएंगे। अच्छा है। अगला इटावा में क्या है, इटावा में भी वस्त्र उद्योग है और सिलाई उद्योग। तो वस्त्र वाला इटावा, इटावा वस्त्र। फिर है एटा में तो पता है, एटा घंटा ऐसे, तो घंटा है मतलब घुंघरू, पीतल उत्पाद। फर्रुखाबाद, जिसका मुख्यालय कहाँ है, फतेहगढ़ में। फर्रुखाबाद में भी वस्त्र छपाई। देखो जो चीज़ हम आपको नहीं बता रहे हैं वो मतलब वस्त्र सब छपाई है, जैसे ये हो गया, अधिकतर जो बताया ना, वस्त्र वाला हो गया, इटावा और फर्रुखाबाद जो उधर के साइड के हैं वो वस्त्र छपाई से संबंधित। फतेहपुर में बेड शीट, तो फतेह है ना, बेड शीट, तो बेड, फतेह। फिर फिरोजाबाद तो पता होगा, फिरोजाबाद रोज सब लोग पहनते चूड़ियाँ, मतलब कांच की चूड़ियाँ या कांच के उत्पाद। फिर गौतम बुद्ध नगर। अब बताओ, गौतम बुद्ध, इनकी बहुत बुद्धि तेज है, तो ये क्या कहते हैं, रेडीमेड्स गारमेंट ले लेते हैं, ठीक। फिर गाजीपुर में क्या है, अब गाजीपुर में पता होगा अफ़ीम की फैक्ट्री है गाजीपुर में। तो जब अफ़ीम खा लेते हैं लोग तो कैसे करते हैं, मतलब झूमा करते हैं, मतलब हिला करते हैं, हैंगिंग। तो जूट वॉल हैंगिंग। आगे आ जाओ गोंडा। अब देखो अभी हमने बताया था बलरामपुर। अब बलरामपुर जितने होते हैं, बलशाली जो होते हैं वो भी दाल खाते हैं, लेकिन जो गुंडा होते हैं वो भी तो दाल वाल खाएंगे। तो बलरामपुर और गोंडा ये दोनों दाल खाते हैं, हाँ। फिर है गाजियाबाद कहते हैं ये है ज़िला गाजियाबाद। तो यहाँ क्या है, इंजन जैसी सामग्री बनती, क्या, इंजन। फिर है गोरखपुर में क्या है, यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है टेराकोटा चावल में, सॉरी टेराकोटा ना, टेराकोटा है कहाँ का, गोरखपुर का। फिर है हापुड़। अभी हमने बताया होम फर्निशिंग, क्या बताया था, हमने कहा जब बाग में जाओ तो होम फर्निशिंग होता है। अब बाग में रहोगे भाई पूड़ी वूड़ी बनाओगे फिर,
है ना। हापुड़ में होम फर्निशिंग भी है। अगला है हरदोई, हरदोई, ठीक, हरदोई तो हैंडलूम है। ये हा से है हरदोई, हा से है हैंडलूम। फिर है हाथरस, हाथ, हाथ में लग गई हींग। हमीर, हमीर कहते हैं हमारे जूते हैं, दूल्हे के जो है जूते चोरी हो जाते हैं, ठीक, जैसे चोरी हो जाते हैं कहते हैं अरे हमारे जूते कहाँ हैं, हमारे जूते कहाँ हैं, तो कहते हैं हमीरपुर में है। क्लियर है। फिर है जालौन, तो जालौन जिसका मुख्यालय उरई में है ना, तो जालौन का याद कर लें, जालौन में है कागज कला, ठीक है। फिर है जौनपुर, जॉन बनेगा डॉन, ऐसे जॉन, जॉन में क्या है, ऊनी कालीन है जॉन, ठीक, तो ऊनी कालीन, ऊनी कालीन जौनपुर में भी दरी, जौनपुर में है ऊनी। अब झांसी, झांसी में है सॉफ्ट टॉयज, अब झांसी की रानी का लड़का, सॉफ्ट टॉयज खिलौना, है ना। फिर है कौसाम्बी, कौसाम्बी में भी केला, के फॉर कौसाम्बी, के फॉर केला, कौसाम्बी का है केला। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला है कन्नौज, कन्नौज का है परफ्यूम मतलब इत्र। कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद, केला उत्पाद, जैसे देखो कौसाम्बी का केला है ना, और कुशीनगर का भी केला। कानपुर देहात, कानपुर देहात का है एल्यूमिनियम, देहात के लोग क्या करते हैं, यह कानपुर में एल्यूमिनियम बर्तन, बर्तन देहात। कानपुर नगर में क्या है, चमड़ा उत्पाद, जैसे आगरा में था, आगरा में भी चमड़ा उत्पाद है, और कानपुर में भी, कानपुर में चमड़ा है। फिर है कासगंज, कासगंज में है जरी दरदोजी। देखो अभी 3 जगह बता चुके ये चीज़, ये 3 जगह बता चुके हैं। कहाँ कहाँ पे बताए हैं, एक तो हमने बताया था बंदायूं, बंदा आयूं तो दरी लेके, दूसरा बताया था चंदौली, चंदौली बताया था, तो ये भी याद कर लें, जो 2-2 बार है ना उसको भी याद। लखीमपुर खीरी, अब खीरी देखो, गुड़ अभी कहाँ बताया था, याद करो, गुड़, गुड़ बताया था अयोध्या। तो जनजाति, देखो जनजाति विश्वविद्यालय भी, एक विद्यालय भी है लखीमपुर खीरी में, तो लखीमपुर जनजाति। ललितपुर, अब ललितपुर में क्या है, स्कूल ड्रेस, लाल लाल स्कूल ड्रेस, लाल कलर की साड़ी भी है, लाल कलर की स्कूल ड्रेस भी है, तो कहाँ है, ललितपुर में, कहाँ है, ललितपुर में। टॉपिक थोड़े लंबे हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। अब लखनऊ की बात करी जाए तो लखनऊ में चिकनकारी, लखनऊ में क्या है, चिकनकारी, ये तो पता ही होगा लखनऊ का। अगला है महाराजगंज, महाराजगंज में है फर्नीचर, महाराजगंज गंज में है फर्नीचर। अगला है मेरठ, मेरठ में क्या है, मेरठ में है खेल सामग्री, मेरठ में है खेल सामग्री, बॉल बैट है, जो विलो नामक लकड़ी से बैट बनाई जाती है, ये कहाँ है, मेरठ में। महोबा, देखो अभी हमने कहा सजर पत्थर, क्या होता है, सजर पत्थर, बंदा सज गया, तो बांदा में है, बताया था। लेकिन अगर हम पूछें कि गौरा पत्थर कहाँ है, गौरा, गौरा मतलब महादेव, महादेव मतलब महोबा। क्लियर है। आगे चलो मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में है कालीन या मेटल। देखो कुछ चीज़ें होती हैं कहाँ कहाँ डबल डबल जो चीज़ें हैं ना उनको याद करना पड़ेगा। अगला है मैनपुरी, मैनपुरी, अब देखो क्या होता है, एक होता है रस्सा कसी खेल, रस्सा कसी ना, तो उसमें कुछ लोग, जैसे रस्सा कसी लाइन होगी, कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर रस्सा खींचते हैं, कुछ लोग इधर खींचते हैं, तो मैन पावर की ज़रूरत होती है, मैन पावर, तो तार कसी भी है मैन पावर, मतलब मैनपुरी। मुरादाबाद, मुरादा जब कोई मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो धातु है वो, धातु शिल्प ऐसे आते हैं ना। मथुरा, मथुरा, अब मथुरा में है ठाकुर जी की पोशाक, ठाकुर जी की पोशाक। क्लियर है। मथुरा में ठाकुर जी की पोशाक, मूर्ति या करनी माला, सैनिटरी फिटिंग। तो क्या होता है मथुरा में, जैसे पूछा पीतल की मूर्तियाँ पूछा जाए, मथुरा बताना है पीतल की मूर्ति, क्योंकि मूर्ति आ जाए तो मथुरा, लेकिन जब पीतल ऐसे पूछा जाए तो पीतल कहाँ है, मुरादाबाद।
मुजफ्फरनगर में है गुड़। कहाँ है? मुजफ्फरनगर। और कहाँ है? अयोध्या में भी है कि नहीं है? तो ऐसे भी याद करेंगे। मऊ, मऊ में वस्त्र उत्पाद काफ़ी जगह बताया। अम्बेडकर नगर बता चुके हैं। और कहाँ बताया हमने? अम्बेडकर के बाद हमने कहा था कि बाराबंकी बताया था वस्त्र, है ना। और अब क्या बताएंगे? मऊ। तो इधर बंकी है, बहू बहू करता है, बहू मतलब मऊ। पीलीभीत, पीली है बांसुरी। प्रतापगढ़ में आंवला पड़ता है। प्रयागराज मूंज पहले बताया था प्रयागराज में। अमेठी में मूंज बताया था। रायबरेली काष्ठ कला। और काष्ठ कला कहाँ बताया था? बिजनौर में बताया था, याद करो, बताया था। तो रामपुर, तो रामपुरी है, रामपुरी चाकू पड़ा है, तो चाकू है मतलब पेंचकस। पेंच वर्क कैसे याद करना? पैच वर्क। फिर संत कबीर नगर, अब कबीर ब्रश, तो कबीर कभी कभी ब्रश करते हैं। शाहजहाँ दरी, तो हम बताए बदायूं बता चुके हैं। हमने कहा था बदायूं। चंदौली बता चुके हैं, बताए नहीं बता? दरी, ये सब बता चुके हैं। फिर है शामली। अब शाम को देखो, सूरज को देखो, ऐसा लोहे की तरह तपता है। शाम को लौह कला। सहारन, लकड़ी पर नक्काशी हमने बताया था। सहारनपुर में लकड़ी, और इसके बगल में क्या पड़ता है थोड़ी दूर पे? बिजनौर है, बिजनौर। और बिजनौर में क्या है? काष्ठ कला। जैसे रायबरेली, बिजनौर में काष्ठ कला है, सहारनपुर में क्या है? लकड़ी पर नक्काशी होती है। अभी जनजाति शिल्प बताया था लखीमपुर में, और एक का है श्रावस्ती। लखीमपुर श्रावस्ती अगल बगल पड़ते हैं। संभल का मुख्यालय कहाँ है? बहजोई में है। संभल में हॉर्नबोन है संभल। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। लेखपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया, काला नमक चावल को और किस नाम से जानते हैं? तो बुद्ध चावल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्ध चावल। क्या बोलते हैं? बुद्ध चावल। सीता दरी। अब सीता जी कहाँ गई? लंका गई, तो वहाँ से लेके आई दरी। सोनभद्र कालीन। सुल्तानपुर मूंज 3 जगह का नाम बताओ। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। दूसरा कहाँ बताया? दूसरा अमेठी बताया ना। और तीसरा सुल्तानपुर। क्लियर है। अगला है उन्नाव में क्या है? दरी है, चर्म उत्पाद है। बनारस में रेशम की साड़ी, बनारसी साड़ी। तो ये हमारा जो 3 टॉपिक कंप्लीट हुए। हमारा आज लास्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश जीके का, जो कि आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव, महोत्सव और मेले। तो पहले हम आगरा से शुरू करते हैं। आगरा का जो ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। बटेश्वर, जो बांट होते हैं, ऐसे मानो तराजू है, बांट होते हैं, तो बांट आगरा। आग लगा दे, किसी के घर में बंटवारा होता है, ऐसे याद कर लो। फिर राम की बारात जा रही तो आग लगेगी। कैलाश, क्योंकि हनुमान जी जाएंगे जरूर। कैलाश, लाश हो गई, लाश में भी क्या लगेगी? आग लगेगी। सुलह, अब कोई सुलह हो गया, सुलग रहा है मतलब आग लगी है। फिर से सुनो एक बार से। अगर हमने कहा कि ताज है, तो ताजमहल तो आगरा में है। बटेश्वर, किसी घर में बंटवारा हुआ तो आग लग गई। राम के बारात में जाएंगे हनुमान जी, तब भी आग लगी। कैलाश, तो लाश लिखा है, लाश में लगेगी आग। और सुलह मतलब सुलग रहा है कोई चीज़, तब भी आग। अब इसके डिटेल पढ़ लेते हैं। ताज महोत्सव जो है फरवरी में होता है, कोई दिक्कत नहीं। बटेश्वर मेला एक विशाल पशु मेला है। बटेश्वर कैसा मेला है? पशु मेला है। राम बारात कब होती है? राम की बारात मतलब भगवान राम का विवाह दशहरा के टाइम। कैलाश मेला, कैलाश तो सावन में सिकंदरा के कैलाश मंदिर में लगता है। कैलाश मंदिर में कैलाश मेला लगता है। और सुलहकुल में क्या होता है? यह उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा है? सुलहकुल उत्सव। अगली बात करते हैं ब्रज क्षेत्र।
ब्रज क्षेत्र में होता है मथुरा, ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन क्षेत्र। तो इधर होता है लट्ठमार, जन्माष्टमी, हरिदास, हरि मतलब भगवान, राधा, तो ये सब ब्रज क्षेत्र में हो जाएगा। भाई लट्ठमार तो पता है, बरसाना, मथुरा। जन्माष्टमी किसकी होती है? कृष्ण जी की। हरि लिखा, हरि भगवान, वैसे ही है। राधा, राधा भी मथुरा मतलब ब्रज क्षेत्र। ठीक, अब अवध वाले में आ जाओ। अवध में लखनऊ मतलब लखनऊ साइड आ जाओ। लखनऊ हो गया, देवा शरीफ मेला हो गया, रामनवमी हो गया, परिक्रमा। अब लखनऊ महोत्सव यह कब लगता है? ये अक्टूबर नवंबर के टाइम लगता है, अक्टूबर नवंबर में लगता है ये मेला लखनऊ में। और ये क्या था, व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाता है। देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ, अब कोई शरीफ व्यक्ति जा रहा है तो जो मानो केला वेला लेके जा रहा है तो जो मंकी होता है वो छीन लेता है, तो शरीफ बाराबंकी। और ये लेखपाल के पेपर में पूछा गया किसकी किसकी दरगाह पर लगता है, तो हाजी वारिस अली शाह, वारिस अली शाह की दरगाह पे लगता है। अगला है रामनवमी। राम भगवान कहाँ है? अयोध्या में, अयोध्या में। ठीक, रामनवमी अयोध्या। फिर है परिक्रमा, ये लगता है सीतापुर में। 84 कोस की परिक्रमा का आयोजन होता है, तो ये याद हो गया। अब आ जाते हैं पूर्वांचल के मेले। पूर्वांचल के मेले तो गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव कहाँ होगा? जहाँ गंगा जी मतलब वाराणसी। देव दीपावली वाराणसी। ध्रुपद वाराणसी। खिचड़ी खाएंगे गो मतलब गाय के घी से। कबीर मरे कहाँ थे? मगहर में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। आ गया जो बुंदेलखंड में, जो कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा? झांसी, महोबा, बांदा वाले क्षेत्र में। तो झांसी महोत्सव कहाँ होगा? भाई झांसी में होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। कजली अभी बताया था, कजली कहाँ? महोबा। और आला उदल की भूमि कौन सी है? तो बताएंगे महोबा। फिर कालिंजर मेला। कालिंजर मेला कहाँ लगेगा? बांदा में। काली बांदा। ठीक, बांदा में कौन सा पत्थर है? सजर पत्थर। और महोबा में कौन सा पत्थर है? गौरा पत्थर। अभी सब पढ़ाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाओ। पश्चिमी उत्तर, नौ चंदी, देखो 9 चंदी आए, कह दो 9 चंदी, 9 चांद मेरे हैं। जो 9 चांद क्या है? मेरे हैं। 9 चंदी आ जाए तो मेरे हैं, 9 चांद मेरठ। लेकिन 9 चंडी आ जाए, 9, एक सेकंड, 9 चंडी आ जाए, चंडी आ जाए तो लखनऊ बता देना है। क्या बताना? लखनऊ बता देना है। शाकंबरी का साग सब्जी का सहारा है, तो साग सब्जी मतलब शाकंबरी सहारनपुर है। गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़, गढ़े हापुड़। अन्य महोत्सव की बात करते हैं, बस थोड़ा सा और सिलेबस बचा हुआ है। अन्य में बात करते हैं कंपिल्ले। देखो, तो एक आपके ट्रिक बताते हैं। फर्रुखाबाद में है एक रामनगरिया, राम के नगर में। ठीक, रामनगरिया हो गया। कंपिल और मकनपुर, ये 3 मेला याद कर लेना। राम के नगर में या राम के मकान में कम पिलर हैं। राम के नगर या राम के मकान में कम पिलर हैं, कुछ ना कुछ फर्क है। फर्रुखाबाद में लगता है। और ये जो कंपिल है जैन धर्म से जुड़ा है। सैयद सालार मेला, शायद वह बहरा है, बहराइच में, शायद वह बहरा है। अगला है गोविंद साहब मतलब गोविंद साहब भीमराव अम्बेडकर नगर। कजरी बार बार बताए हैं। अगर कजली आ जाए तो महोबा, कजरी आ जाए रा तो मिर्जा। सैफई कहाँ? इटावा। यमुना, तो यमुना चुनरी महोत्सव, यमुना राधा की चुनरी, मथुरा वृंदावन। बिठूर कानपुर।
उत्तर प्रदेश में मेले की बात कही जाए तो प्रतिवर्ष लगभग 2256 मेले लगते हैं, जबकि सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में 86 मेले और कानपुर में 80 मेले लगते हैं। सबसे कम लगते हैं पीलीभीत में 2 मेले लगते हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं कि मथुरा में क्या फेमस है, कानपुर में क्या फेमस है और पीलीभीत में बांसुरी बताया था। कानपुर में क्या बताया था बताओ। कानपुर में बताया था हमने कि चमड़ा उत्पाद, और मथुरा में बताया था ठाकुर जी की पोशाक। कुंभ मेला सबको पता है प्रयागराज में लगता है, और 2017 से इसे क्या मिला, अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। मकनपुर अभी हमने बता दिया, मकनपुर कहाँ लगता है कि फर्रुखाबाद में। मकनपुर गांव बिल्लौर तहसील मतलब उसी जगह के आसपास फर्रुखाबाद। गणगौर आगरा रामनगरिया में फ़र्क है। सूर्यकुंड, अब सूर्य कहाँ चला गया, पता चला सूर्य कुंड में चला गया, तो झांसा दे रहा है झांसी। कंस कहाँ है, मथुरा। गोवर्धन कहाँ है, मथुरा। देवछठ मथुरा। सोरो कहते भैया सॉरी कहीं क्या सॉरी, कहीं काश गलती ना होती, तो कासगंज में है। कहाँ है, कासगंज में है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, लास्ट लाइन। ढाई घाट देखो, कहते हैं ढाई लिख दिया हमने। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक, ढाई आकर प्रेम के, और प्रेम के चक्कर में क्या बनवा दिया, प्रेम के चक्कर, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के चक्कर में क्या बनवा दिया इन्होंने बना दिया ताजमहल। क्या बनवा दिया, ताजमहल। तो बताओ ढाई घाट मेला कहाँ होगा, किसने, जो ताजमहल बनवाया होगा वही ढाई घाट मेला। तो ताजमहल शाहजहाँ और ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि कहते हैं शाहजहाँपुर में। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति को होता है। गो मतलब गौ के घी से। देवी पाटन, अब देवी पाटन, देवी के क्या है, बहुत बल है, बलरामपुर। नक कटैया, तुम बार बार एग्जाम में फेल होते हो, तुम बार बार हमारी नाक कटाए हो। महादेव बस्ती। रामायण अयोध्या चित्रकूट गोविंद साहब अम्बेडकर ददरी भी एक पशु मेला है। ददरी बढ़िया है, दादाजी बढ़िया है। बिठूर कानपुर में तांत्रिकों का मेला भी कहते हैं। बाला सुंदरी, अब बाला सुंदरी बहुत बाला सुंदरी हैं, है ना। देवबंद, देवों को भी बंदी बना लेते हैं बाला सुंदरी। काकोरा तो काकोरा याद कर, कटोरा मंगायूं। इसको रुहेलखंड का मिनी कहते हैं। वाटर स्पोर्ट, वाटर कहाँ है सबसे ज़्यादा, जहाँ संगम है, प्रयागराज। गोला गोकर्णनाथ, गोला है, गोला मतलब गरी का गोला, और उससे क्या बनाएंगे, खीर बनाएंगे। तो हमने जो 5-6 टॉपिक बताए थे उनको हमने आज कंप्लीट कर दिया है। 1-2 बार क्लास देखने के बाद अच्छे से आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।